अस्सलाम वालेकुम। तो आप डेवलपर हैं, टेक्निकल राइटिंग नहीं कर सकते, राइटर बन नहीं सकते, आप ये सोचते हो कि कभी शायद आप राइटर बन ही ना सको, लिखा ही नहीं जाता। टेक्निकल ब्लॉग का सोचते हो पर हिम्मत नहीं होती, समझ ही नहीं आता कहाँ से लिखूँ, कहाँ से शुरू करूँ। जब मतलब लगता ही नहीं, बिलीव ही नहीं है ना लिख सको। भाई मैं सामने बैठा हुआ हूँ, कुछ साल पहले मेरी भी यही हालत थी। मेरे मुझसे ब्लॉग पे मैंने छोटे मोटे काम तो कर दिया करता था, प्रॉब्लम लिख दी, सोल्यूशन लिख दिया, छोटा मोटा काम कर दिया। लेकिन मुझे इस बात पर एतमाद नहीं था, यकीन ही नहीं था कि मैं खुद भी एक राइटर के तौर पे मतलब राइटिंग कर सकूँगा, कंटेंट्स लिख सकूँगा, अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूँगा इंग्लिश में स्पेशली। तो मेरी ये स्टार्टिंग जहाँ से हुई और जिस तरीके से हुई वो स्टेप्स मैं बता देता हूँ, वो तरीका स्ट्रेटजी बताता हूँ। इसको अप्लाई कर लो। मैं शॉर्टकट में मतलब ईजी में मैं समझाता हूँ करना है क्या है। देखो, अब तक तुम्हारे पास जितने एक्सपीरियंस है, जितनी भी नॉलेज है, राइटिंग की इब्तदा हमने कर ली है। तो नंबर 1 स्टेप पे आप क्या करना है, आपने quora.com पर जाना है। अकाउंट अपने एक बना लो, QUORA.com। यहाँ होते हैं सवालात। अपनी कैटेगरी के अंदर पिक कर लो, वेब डेवलपमेंट में PHP HTML जो भी, जो डिज़ाइनिंग है, जो भी काम करते हो उस कैटेगरी को वहाँ पिक कर लो। अब उस कैटेगरी के जो बिगिनर्स हैं या वो प्रोफेशनल जो आप इस फील्ड से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो आपकी फील्ड है, तो आपने क्या करना है, सीधा सीधा उनके सवालात को पढ़ना है। भाई जब सवालात पढ़ना शुरू करोगे तो डेफिनेटली आपके अंदर एक स्पार्क होगा दिल के अंदर ना, मतलब जवाब देने के लिए। कोई सवाल ऐसा टकरा जाएगा, सिर्फ स्क्रॉलिंग करो, पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कोई सवाल टकराएगा जो स्पार्क करेगा और करेक्ट करेगा कि आपका दिल चाहेगा यार हाँ ये तो मैं बता सकता हूँ। तो आप उसके लिए लिखने के लिए अपने हाथ इस्तेमाल करोगे और टाइपिंग शुरू हो जाओ। अब शुरू में क्या होता है, शुरू में आप पूरा आर्टिकल तो उसे दे नहीं सकते, यानी कि एक लंबी चौड़ी डिटेल। अब आप थोड़ा सा घबराओगे या जो भी परेशानी हो, लेकिन अब आप स्टार्टिंग करो 1-2 लफ्ज़ के साथ, 1-2 जुमलों के साथ। उसका सवाल कुछ है, आप उस पर छोटा सा जो जो समझ में आता है ना, 1-2 जुमले 3 जुमले वो लिख दो। तो अगर फेसबुक यूज़ करते हो तो फेसबुक के बजाय क्योरा को रिप्लेस करो। स्क्रॉलिंग के लिए, पढ़ने के लिए भी चलते फिरते सवालात पे नज़र पड़ रही, स्क्रॉल कर लिया, देख लिया। जब देखोगे मोबाइल पे कहीं बैठे हुए उस कहीं भी चलते फिरते सवाल, अरे भाई वाह, लिखना शुरू कर दिया उसके लिए। आहिस्ता 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 आपको पता भी नहीं लगेगा इंशाअल्लाह, और आपकी ये आदत शुरू हो जाएगी कि जब आप जवाब देते रहोगे तो एक जुमले से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा करते करते छोटे छोटे जवाब देना शुरू हो जाओगे। जब इस स्टेप पर आ जाओगे जवाब देने के, अब आपके अंदर एक सलाहियत पैदा होती जाएगी लिखने की। यहाँ से आपने अगला स्टेप उठाना है। मैं बता रहा हूँ आगे कहाँ पहुँचना है। जब जवाबात लिखना शुरू होगे तो छोटे छोटे जवाब तैयार हो जाएंगे, ठीक है। अब आपके अगले स्टेप है, इस जवाब को उठाओ, ठीक है। सवाल को उठाओ, ये आपका ब्लॉग का हो गया टाइटल। जवाब को उठाओ, ये हो गया आपका अपना जवाब अपने ब्लॉग के लिए। अब आपने इसको ले जाके कर देना है वहाँ पे पोस्ट अपने ब्लॉग पर, और उस जवाब में कोई और बेहतरी लानी है, थोड़े ऐसे हेडलाइंस, सब हेडलाइंस वगैरह टाइप की चीज़ें करनी है, तो उसमें लगा के थोड़ा सा चमक दमक करके उसको अपने ब्लॉग पे पोस्ट कर दो। हो गया आपके ब्लॉग की पोस्ट तैयार, राइटिंग की एबिलिटी भी पैदा हो गई। एक और चीज़ अपने अंदर ऐड कर लो, जो राइटर हैं बहुत अच्छे, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बूस्ट ब्लॉग ट्रैफिक एक साइट थी, स्मार्ट ब्लॉगर के नाम से होती है। वहाँ जाओ और उनके आर्टिकल्स को पढ़ा करो। कॉपी राइटर्स हैं, बेहतरीन किस्म के वहाँ पर राइटर्स भी होते हैं, और स्पेशली जॉन मोरो, ठीक है। उसका कंटेंट पढ़ो, उसकी राइटिंग पढ़ो, उसके फॉर्मेट को देखो, ऑब्जर्व करो किस तरह वो बात शुरू करता है, किस तरह लेके जाता है। पढ़ने की आदत भी लाओ, पढ़ते जाओगे। और कनेक्ट होने के लिए इसलिए बता रहा हूँ, बेस्ट जिसके साथ आप सोहबत में रहते हो उसका जैसा जैसा असर आप में आता जाता है। राइटिंग की एबिलिटी पैदा करनी है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट राइटर, वन ऑफ द बेस्ट कॉपी राइटर, जो ऐसे इमोशनल लिखता है और सेल्स करवाने के लिए कन्वर्ट करा देता है। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके साथ। तो उसके साथ आप पढ़ते रहो, अपनी साइड पे क्योरा के ऊपर एबिलिटी बढ़ाते रहो, और रीडिंग प्लस राइटिंग, ये कनेक्टिविटी बनाओ, तैयारी शुरू हो जाएगी। और एक वक्त आएगा कि लिखना शुरू हो जाओगे। सोचते रहोगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, करना पड़ेगा खुद। आसानी ये कि पहले सोशल मीडिया में फेसबुक से रिप्लेस करो आप क्योरा से, वहाँ पे पढ़ो, वहाँ पे जवाब दो, और उधर रीडिंग करते रहो। रीडिंग से आपको वहाँ के लिखने की एबिलिटी मिलेगी, टेक्निक्स मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी, आइडियाज़ मिलेंगे, हेडलाइंस कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट कैसे रखते हैं। और लिखने से देखो, लिखने से ही लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी।
पढ़ने से तो आपको समझ में आएगा ना फॉर्मेट, लेकिन लिखने से लिखने की एबिलिटी बढ़ेगी। ये ऐसे ही कि अगर छोटे से बच्चे को मैं नीचे ज़मीन पे हो और उसको अगर चलना हो तो वो चलने की कोशिश करेगा या उठने की, तो ही उठ सकेगा या चल सकेगा ना। दौड़ तो नहीं सकता, चलने की कोशिश के लिए चलना पड़ेगा। जब उठ चलेगा, खड़ा होगा तो फिर दौड़ना भी शुरू होगा। तो आपने अभी लिखने की एबिलिटी बढ़ानी है तो लिखना शुरू कर देना है आहिस्ता आहिस्ता। इसी में इम्प्रूवमेंट आती है तो आप मज़ीद लिखोगे, फिर मज़ीद, फिर मज़ीद, फिर मज़ीद। बहुत अच्छा लिखना है तो बहुत गंदा लिखना शुरू हो जाओ, सही बता रहा हूँ। बहुत अच्छा लिखना है तो बहुत गंदा लिखना शुरू हो जाओ। गंदे से मुराद मेरा क्या है कि आप परफेक्ट तो लिख नहीं सकते, तो आपको छोटा मोटा लिखना पड़ेगा। बस शर्म आएगी, अजीब सा लगेगा, कौन देख रहा है, कोई ना भाई को बताओ, ना अम्मी को बताओ, ना पड़ोस को बताओ, ना दोस्त को बताओ। चुपचाप क्यों पे अकाउंट बनाओ, जाके शुरू हो जाओ चुपचाप, बस करते रहो। कोई नहीं देख रहा, गोरे हैं और दूसरे लोग ये ना, टेंशन नोट, बस करते रहो। एक वक्त में आएगा, यू विल सी दैट इंशाल्लाह। ओके, अपना ख्याल रखना। और मैं था ज़ीशान अरशद, अल्लाह हाफिज़।